जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7। अध्याय का नाम है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप और ये प्यार संख्या है 146। ठीक है, तो ये आ गया बोर्ड में, आ गया तो मेरे पीछे बोले। संबंध अभिधेय प्रयोजन नाम, यही 3 अर्थ सर्वे सूत्रे पर्यवसान। संबंध अभिधेय प्रयोजन नाम, यही 3 अर्थ सर्वे सूत्रे पर्यवसान। संबंध अभिधेय प्रयोजन नाम, यही 3 अर्थ सर्वे सूत्रे पर्यवसान। बोलिए। शब्दार्थ। अच्छा, इसमें जो लास्ट अंतिम जो शब्द है पर्यवसान, इसमें आप देख रहे हैं कि या के साथ में बिंदु है, देख रहे हैं? है इसमें नहीं है? इसमें तो किताब में तो है पर्यव पा और फिर या के ऊपर रा है और एक बिंदु, या के नीचे बिंदु है। इसमें नहीं आ रहा, तो यहाँ तो है। जब ये या के नीचे बिंदु होता है तो फिर उसको या नहीं बोलते, जा बोलते हैं। हम पर्यवसान बोल रहे हैं ना, ये होना चाहिए पर्जवसान। ये बंगाली का इस तरह का उच्चारण है। एक तो प्रयोजन है तो या ओ की मात्रा, या में ओ की मात्रा है प्रयोजन, उसमें तो या है। यानी यहाँ पर या के नीचे एक बिंदु है डॉट, तो वो प्रयोजन नहीं, पर्जवसान, उसको पर्जवसान बोलेंगे। ठीक है, अब शब्दार्थ बोलिए। संबंध, संबंध अभिधेय कार्यरत कर्तव्य, प्रयोजन जीवन का प्रयोजन, नाम, नाम यही, ये नहीं लिखा है, यही होना चाहिए, यही है ना, गलत छपा है, यही बोलिए। हाँ, 3 अर्थ, अर्थ सर्व सभी सूत्र वेदांत सूत्रों में पर्यवसान अंतिम सीमा। अनुवाद मेरे पुष्टि बोली। वेदांत सूत्र के प्रत्येक सूत्र में जिन 3 विषयों की व्याख्या की गई है वे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध, उस संबंध के अनुसार कार्यकलाप तथा जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम विकसित करना, क्योंकि इन तीनों में ही संपूर्ण वेदांत दर्शन की चरम परिणति है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले ये जो प्यार है वो आप समझें। भगवान चैतन्य बोल रहे हैं, है ना, भगवान चैतन्य बोल रहे हैं। और किससे बोल रहे हैं? प्रकाशन सरस्वती से बोल रहे हैं, प्रकाशन सरस्वती से बोल रहे हैं। तो प्रकाशन सरस्वती मायावादी हैं,
है ना। तो मायावाद में क्या होता है कि भगवान का रूप भी माया, भगवान का नाम भी माया, भगवान के गुण भी माया है, और जीव जो है वो स्वयं क्या है, परम तत्व है। जीव जीव जो है क्या है, ब्रह्म है, और ब्रह्म से बढ़कर कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म। और हम भी जीव, आप भी जीव, तो एक ही ब्रह्म है, ना मैं अलग हूँ ना आप अलग हैं। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हाँ, ये जो अलग अलग भेद मालूम पड़ रहा है कि भाई मैं ये हूँ, आप ये हैं, आप ये हैं, ये सब भेद क्या है, मिथ्या है, सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत सत्य नहीं है, यानी मैं अलग अपने को समझ रहा हूँ और आप अलग अपने को समझ रहे हैं, आप अलग अलग, तो ये क्या है, भ्रम है, सत्य नहीं है ना। तो बहुत गलत सिद्धांत है, बहुत गलत सिद्धांत है ना। चैतन्य महाप्रभु खंडन कर रहे हैं इस सिद्धांत का, और चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि हम सब जो है जीव नित्य हैं और व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हैं, और भगवान एक नित्य है, नित्यो नित्यानाम। हम जो है बहुत से नित्य हैं, ये सच्चाई है। लेकिन मायावादी क्या कहते हैं कि हम लोग जो है बहुत से नहीं हैं, एक ही परम नित्य है, वो एक ही है, हाँ, अलग अलग नहीं है, दो नहीं है। बहुत गलत सिद्धांत है। हम सब जो है जीव हैं और अलग अलग जो है पृथक पृथक जीव हैं, और हम भगवान के नित्य दास हैं। तो कभी जो है मुक्ति के बाद भी हम एक नहीं होते, चाहे मुक्ति की अवस्था में हो चाहे बंधन की अवस्था में, सब जीव क्या है, अलग अलग अपना अस्तित्व है, अपना अपना व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी अलग अलग है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, और जो भगवान हैं, परमेश्वर हैं, है ना, तो वो सबके क्या है, स्वामी हैं, और हम सब उनके दास हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक वेदांत सूत्र का प्रत्येक सूत्र में इन तीन बातों की चर्चा हुई। क्या? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध का मतलब कि हम जाने भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, वे हमारे शाश्वत स्वामी हैं, नित्य स्वामी हैं, और हम उनके नित्य दास हैं। ये सत्य है। मायावादी कहते हैं सत्य नहीं है, ना वो हमारे स्वामी, ना हम उनके दास हैं, और ना हम में उनमें भेद है, एक ही तत्व है। तो जब तक इस सिद्धांत का खंडन नहीं करोगे तो आप भगवान की भक्ति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान की भक्ति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात को समझिए कि हम भगवान के से जो है क्या है, अलग हैं, और हम उनके दास हैं। अब अगर उनकी सेवा नहीं करेंगे तो हम माया की सेवा करेंगे, लेकिन हमारा कार्य सेवा करना है। और माया की सेवा करोगे तो क्या करोगे, लातें खाओगे। माया की लातें खा रहे हो आप, माया की सेवा करें तो माया की लातें खा रहे हो। और माया की लातें कैसे खा रहे हो, अभी मनुष्य के शरीर में हो, एक लात माया मारेगी तो फिर जाओगे घोड़े के शरीर में, फिर उसमें एक लात मारी तो छिपकली के शरीर में जाओगे, फिर एक लात मारेगी तो केंचुआ बन जाओगे, फिर एक लात मारेगी। मतलब ये माया की लातें हैं, और आप जो है इतनी लातें खा रहे, और बड़ा भयानक इसमें कष्ट भी है, शरीर छोड़ने में और शरीर प्राप्त करने में। एक शरीर छोड़ने में भी असीमित कष्ट है, और दूसरा शरीर प्राप्त करने में भी बहुत असीमित कष्ट है। ये माया की लातें हैं। माया की लातें खाने में बहुत असीमित कष्ट होता है, और माया की सेवा आप कर रहे हैं। और कृष्ण की सेवा करोगे तो उनके धाम में रहोगे तो ना तो जन्म का कष्ट होगा, ना मरण का कष्ट होगा, ना बुढ़ापे का, ना बीमारी का, कोई कष्ट नहीं होगा। और भगवान की सेवा में क्या होगा, परम आनंद, दिव्य आनंद प्राप्त होगा। तो संबंध का मतलब क्या है कि हम जीव जो है भगवान के नित्य दास हैं, और सब अलग अलग हैं, अनेक हैं, और एक भगवान नित्य हैं। हम भी नित्य हैं लेकिन अनेक हैं, और भगवान एक नित्य हैं, नित्यो नित्यानाम।
चेतनस चेतनानाम, हम भी चेतन हैं, नित्य हैं, चेतन है, और भगवान भी नित्य हैं, चेतन है, ये वो एक हैं। और एको बहुनाम यो विदधाति कामाम, वो एक है भगवान और हम बहुत हैं, लेकिन वे एक अकेले जो है सब जीवात्माओं की कामनाओं को पूरा करते हैं। आप माया की सेवा करना चाहते हो तो माया की सेवा करो, और मेरी सेवा करना चाहते हो तो मेरी सेवा करो। मेरी सेवा करना चाहते हो तो मेरे पास धाम मेरे धाम में आओ, हैं, और सब कष्टों से छूट जाओगे। और माया की सेवा करना चाहते हो तो यहाँ पर रहो और माया की लातें खाते रहो। तो वो एक है और सबकी कामना पूरी करते हैं। आपको स्वतंत्रता दी है इच्छा करने की कि आप भगवान की सेवा करना चाहते हो या किसकी, माया की, है ना। लक्ष्मीकांत सुना, क्या सुना? हाँ, तो ये जो है मतलब हम जीव को इतना ही अधिकार है, स्वतंत्रता है कि वो इच्छा करे कि वो भगवान की सेवा करना चाहता है या माया की सेवा करना चाहता है। भगवान की सेवा नहीं करना चाहते तो माया की सेवा करना ही पड़ेगी। आप भगवान नहीं बन सकते। आप भगवान बनना चाहते हो तो भगवान तो नहीं बन सकते। हाँ, क्या करोगे? माया की सेवा करें। माया आपको कहे कि हाँ भगवान तुम बन गए, हाँ भगवान तुम बन गए, और मारती लाते हैं। हाँ, अब तुम भगवान बन जाओगे, और मारती लाते हैं। इस तरह से माया जो है आपको भगवान बनाती है और लाते हैं, पर लाते हैं मारती है ना। तो हम सुने प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत 5.5.5 में कहा गया है, पराभवस्तावद बोध जातो यावन जिज्ञासत आत्म तत्वम। जब तक व्यक्ति अपना जीवन लक्ष्य नहीं जानता तब तक उसे अपने सारे कार्य में पराजय मिलती है। ब्रह्म के विषय में जिज्ञासु होकर ही जीवन लक्ष्य समझा जा सकता है। तो यहाँ इस श्लोक में क्या है, जब तक आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती है तब तक इस जीवन में आपको हमेशा पराभव मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आज की शिक्षा में क्या है, पराभव है, पराजय है आपकी। आज की शिक्षा में जितने भी डिपार्टमेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट में आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं है कि हम शरीर के अलावा कुछ और हैं या शरीर हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में आत्म तत्व की जिज्ञासा है ही नहीं है। जो जीव तत्व है उसकी कोई जिज्ञासा ही नहीं कि जीव तत्व क्या है। आजकल जीव विज्ञान भी एक विषय है, जीव विज्ञान। लेकिन जीव विज्ञान में जीव की चर्चा ही नहीं होती बिल्कुल। जीव के विज्ञान में जीव की कोई भी चर्चा नहीं होती है ना। वो शरीर को चीर फाड़ करके बताते हैं शरीर में मतलब ये होता है वो होता है, और शरीर जब मृत हो जाता है तो जीव निकल जाता है, उन्हें पता नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा कोई ऐसा डिपार्टमेंट है क्या जहाँ की मृत शरीर और जीवित शरीर में अंतर का अध्ययन किया जाए। आप कितना अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी रिसर्च कितना कर रहे हैं। इसका भी रिसर्च करो, स्टडी करो कि अभी शरीर जीवित था और अब मर गया, 1 सेकंड लगता है जीवित शरीर से मृत शरीर बनने में, और उसका क्या अंतर है। कितना अध्ययन कर रहे हैं देखो ना, मतलब अध्ययन की कोई सीमा नहीं, असीमित अध्ययन कर रहे हैं, हर चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। और जो है उसमें बहुत से जो है उन्होंने अपने आविष्कार भी कर रहे हैं, लेकिन इसका अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हैं। शरीर जीवित, और कितने ऐसे अस्पताल में लोग मर रहे हैं। अध्ययन करो कि जीवित शरीर से मृत शरीर 1 सेकंड में जीवित शरीर से क्या हो गया, मृत शरीर। अध्ययन करो कि क्या अंतर है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है और इसको नहीं कर रहे हैं। जीव नहीं मानते कि जीव है शरीर में, जीव निकल गया। हमारे शास्त्र बार बार बोलते हैं जीव निकल जाता है शरीर से तो शरीर क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, और जीव जब शरीर अंदर आता है तो शरीर जीवित हो जाता है। जैसे वस्त्र है आप वस्त्र उतार देते हैं अपने, आपने अपना वस्त्र उतार दिया तो ये वस्त्र फिर क्या हो गए, पड़े हैं बिल्कुल जड़ हो गए हैं। और जब वस्त्र अपने पहन लिए तो देखो वस्त्र भी चल रहे हैं, वस्त्र भी हिल रहे हैं, सब हो रहे हैं। और जब वस्त्र उतार दिए तो पड़े हैं ऐसे मृत।
तो वस्त्र जीवित होते हैं कैसे? आप वस्त्र को धारण कर लेते हैं। उसी बार शरीर जीवित होता है कैसे? जीव शरीर में आ जाता है। अब वो नहीं मानते। अब नहीं मानते तो फिर बताओ, तो क्या मानते हो फिर बताओ कि क्या है? अगर जीव नहीं मानते कि कोई जीव तत्व होता है, जीव नाम की कोई चीज़ है कि जो निकल गया, तो बताओ कि क्या अंतर है? फिर क्या हो गया? जीव शरीर से मृत शरीर में क्या है? अब वो कहते हैं कि कुछ केमिकल जो है उसमें निकल गया। अब केमिकल निकल गया तो वो केमिकल डाल के जिंदा करो। केमिकल निकल गया तो कौन सा केमिकल निकल गया? सब केमिकल आपको पता है, सब लिस्ट केमिकल की मालूम है, वो केमिकल डाल के जीवित करो। कोई उत्तर नहीं। तो प्रभुपाद ने मतलब निंदा पर निंदा, घोर निंदा की है इस अज्ञान की जो आज की शिक्षा है। इतना जो है मतलब अज्ञान है। तो यहाँ पर ये बताइए, जब तक आप आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करते कि आप क्या हैं, तो आज की शिक्षा क्या कहती है? आप ही शरीर हैं, और इतनी तारीख को पैदा हुए। आपकी जन्म तिथि क्या है? 2 अक्टूबर 1994। 2 अक्टूबर 1994 को आप पैदा हुए थे। 2 अक्टूबर 1994 में आपको पैदा हुए थे, और आपकी इतनी ही केवल आयु है। उसके पहले आप नहीं थे। आज की शिक्षा क्या कहती है? 2 अक्टूबर 1994 के पहले आप नहीं थे, आप पैदा हुए। पशु बना रहे हैं। तो बस ये शिक्षा जो है आज की लोगों को पशु बना रही है। लेकिन अंतर यह है कि वो शिक्षित पशु, आप शिक्षित पशु हैं और वो अशिक्षित पशु हैं, यही अंतर है। आप भी पशु हैं, वो भी पशु हैं। आप शिक्षित पशु हैं, वो अशिक्षित पशु हैं। वो 4 पैर के पशु हैं, आप 2 पैर के पशु हैं। लेकिन हैं क्या? पशु। और पशु की आवश्यकता है खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना। आज की शिक्षा भी वही आवश्यकताएं पूरी कराती है। आप शिक्षित हो जाओगे तो अच्छा जो है आपको रहने के लिए मिलेगा, घर मकान, खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, बढ़िया। और वो जो है सड़क में खाते हैं, सोते हैं, भोग करते हैं, सुरक्षा करते हैं। यही अंतर है। यावन जिज्ञासा, मनुष्य के शरीर का जो है पूरी तरह से क्या हो गया है? ये पराभव हो गया है। मतलब क्या हो गया? मनुष्य का जीवन पूरी तरह से क्या हो गया? उसका दुरुपयोग हो गया है। कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं आप। आपने इस मनुष्य के जीवन, आज की शिक्षा ने आपको जो है पशु का जीवन का ही जो है आवश्यकताएं पूरी की हैं, और आपको मनुष्य का जीवन नहीं मिलने वाला। जैसे जवाहरलाल नेहरू बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे वो, है ना, भारत के प्रधानमंत्री। अब किसी ज्योतिष ने बताया कि भाई वो जो है कहाँ पर, स्पेन में कहाँ पर, वो एक कुत्ते का उनको शरीर मिल गया। यूरोप नहीं, उसका कोई शहर है स्पेन में है जो, तो जो है कुत्ते का शरीर मिल गया है। और पहले वो कार में घूमते थे, अभी कुत्ते के रूप में कार में घूमते हैं। भारत के प्रधानमंत्री थे, कार में घूमते थे, अभी कार में घूमते हैं कुत्ते के रूप में। तो मतलब इतनी शिक्षा, इतना बड़ा पद पा करके भी किसी को कुत्ते का जीवन मिल जाए तो क्या कोई इसमें कोई बहुत बड़ा इशू है? कुछ नहीं। शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं है। आपको जो है मनुष्य का जीवन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप जो है मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर दिया, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, है ना, ये श्रीमद् भागवत के श्लोक को बता रहे हैं कि पराभवस्थावधव हो जातो, कि अज्ञान से उत्पन्न जो आपको पराभव प्राप्त होगा। ये जो आज की शिक्षा है इसमें अज्ञान ही अज्ञान है कि हम जो है शरीर हैं, शरीर के साथ पैदा हुए और शरीर के साथ मर जाएंगे। इस जीवन के बाद अगला जीवन नहीं है। आज की शिक्षा बता रही मनुष्य के जीवन का पूरी तरह से क्या हो गया? पराभव। कोई मतलब फल नहीं, मनुष्य के जीवन का कोई फल नहीं मिला। पशु का ही केवल जो है आपने जीवन बना दिया मनुष्य के जीवन को। यावन जिज्ञासा, जब तक ये जिज्ञासा ना करो आत्म तत्व की, उससे अच्छा अशिक्षित मनुष्य। आप इतने शिक्षित हैं, शिक्षित पशु हैं, और दूसरा है शिक्षित नहीं है,
वो मनुष्य है, वो हरे कृष्ण का जाप करता है और सोचता है कि भाई मुझे जो है इस जीवन में कुछ सुख दुख मिल रहे हैं, पिछले जन्म के कर्मों से मिले, और इस जीवन में हम जो करेंगे तो अगले जीवन में भोगेंगे, इसलिए अगर इस जीवन में हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे कि हमें दुख और कष्ट भोगना पड़े। क्या अच्छे से अच्छा कर्म करना चाहिए ताकि सबसे बढ़िया गति प्राप्त हो। अशिक्षित आदमी भी भारत में क्या सोचता है, पिछला जीवन था मेरा, अगला जीवन भी होगा। वो मनुष्य है, हालांकि अशिक्षित है वो। आप कहेंगे वो अशिक्षित है और मैं तो शिक्षित हूँ। आप बहुत शिक्षित हैं, लेकिन क्या हैं आप पशु। कौन अच्छा है, शिक्षित पशु अच्छा है या अशिक्षित मनुष्य है? शिक्षित पशु अच्छा है क्या? अशिक्षित मनुष्य ज़्यादा अच्छा है। अशिक्षित मनुष्य ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अशिक्षित मनुष्य, अगर हम शिक्षित मनुष्य बन जाए, जैसे मैंने शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन अब जो है इस गीता के ज्ञान को मैं फैला रहा हूँ, तो ये शिक्षा हालांकि जीरो है, लेकिन भक्ति के साथ में ये जो शिक्षा हो गई, वो एक के बाद जीरो लगा दिया तो क्या हो गया, 10 हो गया, और जीरो लगा दिया तो 100 हो गया। तो आज की शिक्षा में बहुत जीरो हैं, बहुत जीरो हैं। और आपने अगर भक्ति नहीं की है, भक्ति के साथ शिक्षा को नहीं जोड़ा, तो ये 0 0 0 0 मिल करके 50 जीरो मिल के क्या हो गया, जीरो। हाँ, आपने कितने विषयों में आपने जो है डॉक्टरेट प्राप्त कर ली है और जो है ग्रेजुएशन कर लिया है, हजारों विषयों में, और सब 0 0 मिल करके 1000 जीरो जीरो। और शिक्षा है, भक्ति की शिक्षा प्राप्त कर ली, इसके बाद जितनी शिक्षा है वो जो है इससे क्या हो गया, एक के बाद 50 जीरो में कितना हो जाएगा, कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी, है ना। तो ये जो है आज की शिक्षा में हम ये ज्ञान देना चाहते हैं, और जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा तो कितना वो फैलाएगा इस ज्ञान को। आज की टेक्नोलॉजी का जो है लाभ उठा करके हम भक्ति को जो है कितनी तेजी से फैला सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी जीरो है, लेकिन वही जीरो जो है हम भक्ति के साथ में अगर लगा देते हैं, तो एक के बाद में जीरो लगा दिया तो क्या हो गया, 10 और जीरो क्या, 100 और जीरो 1000, है ना। तो प्रभुपाद ने शिक्षा के साथ में भक्ति का प्रचार किया। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसी जिज्ञासा से ही ब्रह्म सूत्र का शुभारंभ होता है। आत्म तत्व की जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ आत्म तत्व जिज्ञासा, इस श्लोक में आत्म तत्व की जिज्ञासा, और उसमें ब्रह्म सूत्र में क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म जिज्ञासा से प्रारंभ होता है ब्रह्म सूत्र, है ना। आगे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को ये जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि वो कौन है और ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर क्या है। यानी मैं कौन हूँ, जगत क्या है और ईश्वर क्या है, 3 चीज़ों को जानना चाहिए। मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है और ईश्वर क्या है। तो ये जिज्ञासा होनी चाहिए। आगे, और उसके ईश्वर तथा भौतिक जगत के बीच संबंध क्या है। तो 4 चीज़ें हो गई, मैं कौन हूँ और जगत क्या है, ईश्वर कौन है, और तीनों के बीच में संबंध क्या है। तो 4 तत्वों की जिज्ञासा। आगे, ऐसे प्रश्न बिल्ली या कुत्ते नहीं कर सकते, ऐसे प्रश्न बिल्ली या कुत्ते नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि आज के जितने बड़ी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब है, ये सब कुत्ते बिल्लियों का समाज है। प्रभुपाद ने उनके मुंह पर कह दिया कि तुम लोगों का समाज कुत्ते बिल्लियों का है, उनके मुंह पर कह दिया। और कोई भी जो है उनकी बात का विरोध नहीं कर सकता कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, इतनी बड़ी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जा कर के आप ऐसा बोल रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों का समाज। प्योरिटी इज फोर्स, शुद्धता ही शक्ति है। वो बताते हैं कि हाँ तुम लोगों के पास वो शिक्षा ही नहीं है जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है, वो शिक्षा ही नहीं तुम्हारे पास है। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, हाँ ऐसे प्रश्न बिल्ली या कुत्ते नहीं कर सकते, किंतु ये प्रश्न सच्चे मनुष्य के मन में उठने चाहिए। अगर सच्चे मनुष्य हैं तो ये प्रश्न उठने चाहिए।
आगे इन चारों बातों का ज्ञान संबंध ज्ञान कहलाता है। 4 बातें, मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, जगत क्या है और तीनों के बीच में संबंध क्या है। 4 बातें, 4 बातों का ज्ञान संबंध कहलाता है। स्वयं के विषय में ज्ञान और ब्रह्मांड यानी जगत और परमेश्वर और इनका आंतरिक संबंध। आगे जब भगवान से ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है तो अगला कार्यक्रम होता है। संबंध के बाद अभिधेय। संबंध में 4 तत्वों का ज्ञान जब हो गया तो फिर क्या दूसरा संबंध है, दूसरा कार्यक्रम। दूसरा कार्यक्रम इस संबंध के अनुसार कर्म करना। इस संबंध के अनुसार कर्म करना मतलब कि मैं जो है अगर ईश्वर का दास हूँ हैं तो ईश्वर की क्या आज्ञा है कि मैं वो करूँ। मैं आपका दास हूँ हैं तो हे श्री कृष्ण हैं मैं आपकी सेवा, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो संबंध के अनुसार कार्य करना है। तो हरे कृष्ण मंत्र का आप जाप करो, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। हरे कृष्ण मंत्र का जाप में आप अगर नहीं भी जानते हैं तो भी वो कार्य हो रहा है कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण और हे राधा रानी मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ये क्या है, अभिधेय कि आप कार्य करो उसके अनुसार, संबंध के अनुसार कार्य करो। संबंध क्या है, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, कि मेरा स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास। तो अब अगला कार्यक्रम क्या होगा, सेवा करना है। अब सेवा करना है तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो आप मांगो कि मुझे सेवा में लगाइए। रो रो करके मांगो, ये रोना है, जीव का ये रोना है। आप रोना शुरू करो कि मैं माया की सेवा में बंधा हूं, मैं छूट नहीं सकता, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। रो, ये क्या है, अभिधेय। ये भी सेवा करना है। आप सेवा मांग रहे हैं तो ये भी आपका सेवा शुरू हो गई। हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपकी सेवा शुरू हो गई। फिर इसके आगे तो और मिलेगा आपको मौका कि आप क्लास में बैठेंगे, सुनेंगे तो और आगे बढ़ गए, है ना। और भी सेवा मिलेगी आपको मंदिर में, है। मंदिर के लिए आप दान दीजिए और मंदिर के कार्य लोगों को और बुलाइए, है ना। लोगों को जो है यहाँ का चैनल दो, भाई चैनल में आप जा सकते हो, है ना। तो यहाँ डेली लेक्चर होता है, आप चैनल में अपने घर में सुन सकते हो। मंगल आरती भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो कितनी सेवा है। लोगों को आप जो है अगर सेवा में लगाते हैं तो आपकी बहुत बड़ी सेवा हो रही। लोगों को अगर भगवान की सेवा में आप लगा रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी सेवा हो रही है। भगवान के चरणों में बहुत सेवा हो रही है। तो सेवा का जो है बहुत कार्य है आपके लिए, है। कोई नहीं कर रहा, और जितना भी करो उतना ही कम है ना। लोगों को बताओ, है, किताबें दो। अगर आप नहीं बता पाते किताबें दो। ये भी बहुत बड़ी सेवा है कि भगवान का संदेश आपने लोगों को दिया, है ना। तो ये तो सेवा करो, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि अगला कार्यक्रम होता है इस संबंध के अनुसार कर्म करना। इस संबंध के अनुसार कर्म करना है। क्योंकि वैसे तो माया की सेवा में लगे ही हैं। आपको जो है अपना पेट भरने के लिए आपको काम करना है, परिवार को चलाना है, व्यापार करना है, नौकरी करना है, वो तो माया की सेवा है ही और बंधे हैं, आप छूट नहीं सकते। लेकिन इसमें आप जो है कुछ आपने शुरू कर दी भगवान की सेवा, तो जितनी आपने भगवान की सेवा शुरू की उतनी माया की सेवा से आप छूटते जाएंगे, हैं। तो आप 100% माया की सेवा में लगे हैं तो 1% भगवान की सेवा में आप लगो तो 99% आप जो है माया की सेवा, माया आपको छोड़ देगी। भाई 1% तुम भगवान की सेवा कर रहे हो ना, ठीक है, तुमको 1% कम कर दिया, अब मेरी सेवा 99%। माया उतनी सेवा आपकी छोड़ती है जितनी सेवा भगवान की करते हो, और नहीं तो अपनी सेवा में लगाए रहे। फिर 1% 2% आप भगवान की सेवा में आ गए तो 2% माया की सेवा से छूट गए, तो माया की सेवा का परसेंटेज कितना हुआ, 98% माया की सेवा कर रहे हैं। इस तरह से परसेंटेज आप बढ़ाते जाओ और माया का परसेंटेज घटता जाएगा। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं
ये अभिधेय कहलाता है, अर्थात भगवान के संबंध में किया जाने वाला कर्म कहलाता है सेवा, अभिधेय। ऐसे नियत कर्म कर लेने के बाद जब व्यक्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो इसे प्रयोजन सिद्धि, इसको प्रयोजन बोलते हैं। भक्ति में जो है आप सेवा करते जाते हैं तो शुरू होती है सेवा श्रद्धा से साधु संग, साधु संग से भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा, निष्ठा से रुचि से आसक्ति से भाव से प्रेम। तो बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन प्रेम अगर मिल गया आपको इस जीवन में तो वो प्रयोजन है। लक्ष्य क्या है आपका? प्रेम प्राप्त करना। प्रेम में क्या होगा? भगवान की सेवा 100% और माया की सेवा 0%। लक्ष्मीकांत क्या सुना? जोर से बोलो, या माइक दो ना इनको, हैंड माइक दो, हैंड माइक नहीं है, जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ रहा। और पास में आओ, आगे आओ, हाँ कुर्सी लेके आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ क्या सुना? हाँ प्रेम। तो प्रेम में क्या होता है? कितनी सेवा होती है माया की और कितनी सेवा भगवान की? 1% किसकी सेवा? माया की सेवा। प्रेम में 1% सेवा भगवान की। प्रेम में 1% सेवा भगवान की और माया की सेवा। सही है? सही नहीं है? सुनते नहीं हो? हरिमोहन जी, प्रेम में 99% भगवान की सेवा और माया की सेवा है 1% माया की सेवा। जब प्रेम आता है, सही है? नहीं है? सही नहीं है? कौन बताएगा? हाँ तो सही, हाँ जी। प्रेम में 100% भगवान की सेवा होती है और माया की सेवा 0%। हरि बोल। प्रेम के धरातल पर, श्रद्धा के धरातल पर है, आप श्रद्धा के धरातल पर हैं तो 10% भगवान की सेवा, 90% माया की सेवा। फिर साधु संघ के धरातल पर आ गए तो 20% भगवान की सेवा और माया की सेवा 80% साधु संघ में साधु संघ से भजन क्रिया में आ गए तो भगवान की सेवा 30% और माया की सेवा 70%। भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति में आ गए, भजन के अनर्थ निवृत्ति में आ गए तो भगवान की सेवा 40% और माया की सेवा 60%। अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा में आ गए तो भगवान की सेवा 50% और माया की सेवा 50%। निष्ठा के बाद रुचि में आ गए तो भगवान की सेवा 60%, माया की सेवा 40%। रुचि से आ गए भाव में, नहीं रुचि से आसक्ति में तो भगवान की सेवा 70% और माया की सेवा 30%। रुचि के बाद आसक्ति आ गई ना, आसक्ति के बाद भाव, तो भाव में आ गए तो भगवान की सेवा 80% और माया की सेवा 20%। अब प्रेम में आ गए तो 100%, 80 से सीधा 100% माया भगवान की सेवा और माया की सेवा 0%। तो परसेंटेज बढ़ाओ। ये नहीं हो सकता कि भाई एकदम से हम प्रेम में आ जाएं। आप अगर कहते हैं कि हमें तो भगवान से प्रेम है तो आप जो है अपने को धोखा दे रहे हैं, आप प्रेम में नहीं आ सकते। अभी आपको देखना हो कि आप अभी श्रद्धा के धरातल पर हो या साधु संघ के धरातल पर हो या भजन क्रिया के धरातल पर हो, कौन से धरातल पर आपको देखना होगा और उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना % भगवान की सेवा में हैं और कितना % माया की सेवा में। आप कहें नहीं हम तो 100% जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं और माया की सेवा 0%, तो आप अपने को धोखा दे रहे हैं। अपने को धोखा मत दीजिए, आप वास्तविकता के धरातल पर रहिए और उसी से आपकी रक्षा होगी।
अगर आपने मान लिया कि हम तो भगवान से प्रेम, हमें तो भगवान से प्रेम हो गया है ना, तो भगवान जो है उसको क्या मानते हैं, ये कभी मेरा प्रेम नहीं पा सकता है ना। हमें जो है प्रेम का लक्ष्य है। तो अभी आपको इतना सोचना चाहिए कि कम से कम साधु संघ के धरातल पर तो आ गए हम, तो 20% तो भगवान की सेवा में हो गए, तो हमारा ये परसेंटेज ना घटे। जन्म जन्म हम अगर ना आगे बढ़ें तो कम से कम इसी धरातल पर, साधु संघ के धरातल पर तो रहें जन्म जन्म, कि 20% तो भगवान की सेवा चलती रहे, 80% माया की सेवा है, गिरे नहीं। तो साधु संघ के धरातल पर है तो आप सुनते हैं, आप आते हैं, तो जन्म जन्म ये क्या, कम से कम जन्म जन्म क्या हो, साधु संघ तो मिलता रहे। तावत भवत प्रसंगा नाम संघा श्याम नो भवे भय, कि जन्म जन्म हमको भक्तों, जो भक्त आपके जो संगी हैं, आपके संगी हैं जो भक्त, उनका हमें संग जन्म जन्म मिलता रहे, तो साधु संघ में तो हम बने रहें। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि साधु संघ मिला। तो 20% तो भगवान की सेवा बनी रहेगी। तो अब देखो जन्म जन्म आपकी 20% तो सेवा में हम लगे रहें। अगर परसेंटेज ना बढ़े तो परसेंटेज घटे भी नहीं, घटे नहीं, ये सोचो। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सर्वोच्च लक्ष्य भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो उसे प्रयोजन सिद्धि मिल जाती है, अर्थात मनुष्य जीवन का लक्ष्य परिपूर्ण हो जाता है। अब प्रेम हो गया तो फिर कृतकृत्य हो गया, जीवन कृतकृत्य होगा। अब उसको जो है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्रेम में है वो, तो प्रेम में वो 100% भगवान की सेवा में लगा है। वो अब माया की सेवा जो है क्या हो गई, उसकी कितनी परसेंट, माया की सेवा कितनी परसेंट, 0% हो गई, तो प्रयोजन सिद्धि हो गई, मनुष्य जीवन का लक्ष्य परिपूर्ण हो जाता है। ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र में इन विषयों को अच्छी तरह समझाया गया है। अतः जो व्यक्ति वेदांत सूत्र को इन सिद्धांतों के संदर्भ में नहीं समझता, वो केवल अपना समय बर्बाद कर रहा है। वेदांत सूत्र की ऐसी मायावादी व्याख्या है, ऐसी मायावादी व्याख्या है कि हाँ मैं जो है क्या हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म, तो वेदांत सूत्र में कहा कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन भगवान परम ब्रह्म है। भगवान को परम ब्रह्म कहा जाता है, जीव को परम ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। तो ब्रह्म है तो आप ब्रह्म हैं, तो आप परम ब्रह्म की सेवा करो, तब आप क्या होगे, ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करो, ब्रह्म मुक्ति प्राप्त करो। अगर आप ब्रह्म हैं तो आप भगवान की सेवा में लगोगे, तो वो क्या होगा, आत्मा के धरातल पर आप कार्य कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अपना समय बर्बाद कर रहा है, वेदांत सूत्र अध्ययन करके भी अपना समय बर्बाद कर रहा है। जैसे मायावादी लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि कौपीन बनता खलु भाग्य बनता, हाँ, और वेदांत सूत्र सदा रमनता। वो अपने को बहुत भाग्यवाली मानते हैं कि हम कौपीन धारण करते हैं। कौपीन धारण करते मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कौपीन बनता खलु भाग्य बनता, तो बड़े कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कौपीन धारण करते हैं। और वेदांत वाक्य से सदा रमनता, वेदांत के वाक्यों में हम सदा रमन करते हैं। लेकिन वेदांत के वाक्य में क्या रमन करते हो, कुछ भी नहीं समझ रहे हो कि हम भगवान के सेवक हैं, संबंध नहीं समझ रहे, अभिधेय और प्रयोजन की बात तो बहुत दूर है। वेदांत वाक्यों में क्या समझ रहे हो कि हम ही परम ब्रह्म है, और एक ही ब्रह्म है, दूसरा ब्रह्म नहीं है, तो बस अब किसकी सेवा करना है, हम ही ब्रह्म हैं और हम ही पर ब्रह्म है, सब हम ही हैं, हम किसकी सेवा करेंगे। तो कौन सा सौभाग्य है ये तो दुर्भाग्य है कि वेदांत सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं और कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन कैसे हैं, पशु हैं। पशु भी ब्रह्मचारी होते हैं। जैसे आपने गधा बैल पाल लिया तो वही ब्रह्मचर्य का पालन करता है। पला हुआ गधा है, वो गधे के पास कभी जाते ही नहीं। तो ब्रह्मचारी गधा भी और बैल भी ब्रह्मचारी होता, आजीवन ब्रह्मचारी होता है। तो गधे बैल हो आप क्या है, वेदांत सूत्र पढ़ लिया हाँ, वो तुमसे अच्छे है, वो कौपीन भी नहीं धारण करते। गधे बैल वो कौपीन भी नहीं धारण करते
हैं? तुम समझते नहीं हो कि तुम भगवान के दास हो, भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जानते हो, हैं? क्योंकि कहते हम भी जो है, हैं, मतलब वही है, मैं ही वही हूँ, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं अपना समय बर्बाद कर रहा है। आगे यही श्रीमद् भागवत 1:2-8 का कहना है, धर्मा सुनसता कन पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादित यदि रतिम श्रम यही केवलम। भले ही कोई बड़ा भारी विद्वान क्यों ना हो और अपने नियत कार्यों को कितनी तल्लीनता से क्यों ना करता हो, किंतु यदि अंततः वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में जिज्ञासा नहीं करता और श्रवणम कीर्तनम के प्रति उदासीन बना रहता है, तो उसने जो कुछ भी किया है वो समय का अपव्यय मात्र है? क्या भगवान की कथा में क्या हुई? रति नहीं हुई। भगवान की कथा में रति नहीं हुई और धर्म का बहुत पालन कर रहे हैं आप, और भगवान की कथा में रति नहीं हुई, भगवान की कथा में आनंद नहीं आ रहा है? आप क्या कहते हैं? भगवान की कथा सुनने की जरूरत क्या है? मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ, तो उसमें कुछ और निष्क्रिय है, वो ब्रह्म निष्क्रिय है, निराकार है, बस मुझे तो निराकार बनना है, निष्क्रिय बनना है, कुछ काम नहीं है, कोई सेवा नहीं, ब्रह्म में कोई कार्य नहीं होता है और ना कोई जो है ये उसका रूप होता है, ना कोई काम करना है, ना हमारा कोई रूप है, हम तो वो ब्रह्म है। आप कथा क्यों सुनेंगे? तो क्या हो गया? आप इतना परिश्रम जो कर रहे हो, ये सब परिश्रम कर रहे हो, धर्म का पालन कर रहे हो, वेदांत वाक्यों का खूब आनंद ले रहे हो, लेकिन उस आनंद में क्या है? कोई भी रस नहीं, उस आनंद में कोई रस नहीं, भगवान की कथा का रस तो मिले ही नहीं, है ना। तो क्या हो गया? परिश्रम, इतना परिश्रम कर रहे, ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहे तो बहुत परिश्रम, इसमें बहुत परिश्रम है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, सब परिश्रम मात्र है। आगे श्रवणम कीर्तनम के प्रति उदासीन बना रहता है। तो प्रभुपाद ने ये जितने मंदिर हैं, प्रभुपाद के इस्कॉन के जितने मंदिर हैं, तो प्रभुपाद ने ये कठोर नियम बनाया कि श्रवण कीर्तन डेली होना चाहिए। तो श्रवण कीर्तन में क्या है कि एक व्यक्ति कीर्तन कर रहा है और बाकी लोग श्रवण कर रहे हैं। एक तो कीर्तन होता है नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन है ना, है? तो नाम संकीर्तन ये आपका जो है, आप धर्म का पालन कर रहे हैं, नाम संकीर्तन, और धर्म का जो है अच्छी प्रकार से करने से आपको भगवान की कथा में रुचि हो गई, तो आपकी जो है आपकी तरक्की हुई कि आप नाम संकीर्तन के आगे आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, और ये जो है क्या है? श्रवण कीर्तन हो गया, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, मायावादी दार्शनिक अपने प्रकट विश्व के और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पारस्परिक संबंध को न समझ पाने के कारण मात्र अपना समय नष्ट करते हैं। क्या वो जगत उनसे कहो मायावादी को, भाई आप कौन है? हम तो ब्रह्म हैं, हम सत्य हैं, हम ब्रह्म हैं, जगत क्या है? मिथ्या है। जगत क्या है? मिथ्या है, जगत है ही नहीं। अब आप जो देख रहे हैं वो वास्तव में है नहीं, आपको दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं। ये ज्ञान है, इस प्रकार का ज्ञान है ना। और भगवान कौन है? हम ही भगवान हैं, हम ही भगवान हैं, है ना। तो जब कोई नहीं समझ पाता इस तरह से संबंध हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, मैं नित्य दास हूँ और वो नित्य मेरे स्वामी हैं, है ना। उसके अनुसार हम जो है भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और हम भगवान की कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत, भगवान हृदय में प्रसन्न होते हैं। सुनने से भगवान हृदय में प्रसन्न होते हैं, आपके हृदय को स्वच्छ कर देते हैं। भगवान हृदय में देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरी कथा सुन रहा है, श्रृण्वता सो कथाम कृष्णा हृदय अंतः स्थो है भद्राणी। तो जैसे अभद्र हैं, आपके हृदय के जितने दोष हैं, अशुद्धियाँ हैं, उनको दूर करते हैं भगवान, स्वच्छ करते हैं हृदय को। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो अपना समय नष्ट करते हैं, उनका दार्शनिक चिंतन व्यर्थ होता है। दार्शनिक चिंतन बिल्कुल व्यर्थ है। अब इसी जगत में है और हमें बोलचाल में है, हमें बातें करनी पड़ती कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, और सिद्धांत बता रहे हैं कि जगत मिथ्या है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सब मिथ्या हो गया फिर, है।
तो इसलिए मध्वाचार्य जो है उनका बुरी तरह से खंडन करते हैं। कहते हैं भाई मुझ में तुम में अगर कोई अंतर नहीं है तो तुम्हारी जेब में जितना पैसा है वो मुझे दे दो। वो कहते हैं मुझ में तुम में कोई अंतर नहीं है, मुझ में तुम में कोई अंतर नहीं है, तो ठीक है तुम्हारी जेब में जितना पैसा है वो मुझे दे दो। क्योंकि इन बातों का कोई क्या होता है कि हाँ व्यवहार में कोई मतलब अर्थ ही नहीं है ऐसी बातों का कि मुझ में तुम में कोई अंतर नहीं, मैं ही सब हाँ एक ही ब्रह्म हूँ, ये सब एक ही ब्रह्म है, कोई अंतर नहीं। जैसे विवेकानंद थे तो चूँकि मायावादी थे तो उनको जो है शिकागो में जब उनको भेजा गया तो प्रभुपाद को तो है देखो ये मालवाहक जहाज़ के द्वारा गए प्रभुपाद अमेरिका, और उनको एयरप्लेन से भेजा गया, प्लेन से भेजा गया। एयरपोर्ट में उतरे और पैसा भी बहुत था उनके पास, पैसा बहुत था, एड्रेस भी कि किस एड्रेस में जाना, शिकागो में कौन सा एड्रेस है वो जाना। मायावादी सब मिथ्या है, अब सब मिथ्या है तो पैसा भी मिथ्या है, तो किसने जितना पैसा मांगा सब उनकी सब जेबें खाली हो गई। विवेकानंद की सब जेब खाली। प्रभुपाद के पास 40 रुपये थे तो भारत में आए तो भी 40 रुपये उनकी जेब में पड़े रहे, 40 रुपये प्रभुपाद की जेब में पड़े रहे। और विवेकानंद के पास में कितना पैसा था, कितना पैसा था, लेकिन मिथ्या मान करके कि पैसा भी मिथ्या है, पैसा मिथ्या है तो जिस कुलियों ने कितना मांगा सब दे दिया और सब खाली हो गए, एक पैसा नहीं रहा। और एड्रेस भी खो गया क्योंकि वो एड्रेस भी मिथ्या है। अब शिकागो में जो एड्रेस जाना, जिस एड्रेस में जाना था एड्रेस भी नहीं मिल रहा। तो 3 दिन तक कितना परेशान क्योंकि मायावादी सिद्धांत जो है आपको क्या बना देगा, महामूर्ख बना देगा। और प्रभुपाद के पास जो है सब चीज़ें बहुत सुरक्षित रखते थे, हर चीज़, कोई नाम लिखा है, कोई एड्रेस लिखा है, कहाँ जाना, क्या करना, सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि हर चीज़ भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। और वो कहते हैं कि हाँ हर चीज़ मिथ्या है, सब जगत मिथ्या है और भगवान भी निराकार है, भगवान का भी कोई नाम नहीं, भगवान का रूप नहीं। तो इस तरह से अगर आप बने रहोगे तो कितनी 3 दिन तक जो है बहुत परेशान रहे, कहाँ पर खाएं कहाँ पर रहें, बहुत परेशान रहे। एक रेलवे के डिब्बे में जो है मतलब बैठे थे तो एक जो है वो स्टेशन का अधिकारी आया, रेलवे स्टेशन का अधिकारी आया और ओह दिस इज इंडियन डॉग, भारतीय कुत्ता। उसने जो है विवेकानंद की निंदा की। अब विवेकानंद बता ही नहीं सकते कि वो क्यों आए, कहाँ जाना है, कुछ बता नहीं सकते, किससे बात करें, क्या करें। 3 दिन तक बहुत परेशान हुए। अगर इस सिद्धांत में चले रहोगे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या तो कोई काम नहीं कर पाओगे। हैं आपको कहाँ जाना है, हैं कौन सी गली में जाना है, वो सब तो मिथ्या है, गली भी मिथ्या है और जहाँ जाना वो भी मिथ्या है। अब जाओगे कहाँ, भटकते रहो, जगत मिथ्या। आपने जो बोला वो भी मिथ्या, हैं आपने जो पैसा दिया हमको वो भी मिथ्या, तो पैसा भी नहीं हैं अपने पास रखा, उन्होंने पैसे की भी सुरक्षा नहीं की। लेकिन हम पैसे को कहते हैं लक्ष्मी, ये भगवान की सेवा में लगना चाहिए। प्रभुपाद इतने जो है चिंतित रहते थे कि 20 रुपये उनकी कोट में था, 20 रुपये का नोट उनकी कोट में था। तो कोट जब उतार के दिया धोने के लिए, धोबी के पास गया तो प्रभुपाद बार बार पूछते वो 20 रुपये निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। अपने शिष्य में बार बार पूछे कि मेरी कोट में 20 रुपये का नोट था, वो निकाला कि नहीं निकाला। तो शिष्य बोले प्रभुपाद तो निकाल लिया, लेकिन आप इतना बार बार पूछ रहे हैं, इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, आप तो लाखों रुपए भगवान की सेवा में प्रचार में लगाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, 20 रुपये की आप इतनी चिंता कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि लाखों रुपए भगवान की सेवा में खर्चा करना है, ये माया की सेवा में 1 पैसा भी नहीं खर्चा करना। पैसे को वो माया नहीं समझ रहे, पैसे को लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाना है, माया की सेवा में नहीं लगाना है। 1 पैसा भी जो है, रिक्शा वाला भी जो प्रभुपाद से बोला कि कहीं जाना है प्रभुपाद को, 1 रुपया, मान लो 1 रुपया बोला तो प्रभुपाद ने कहा 50 पैसा, बोला नहीं चलें। प्रभुपाद कहे हम पैदल जाएंगे, तो प्रभुपाद बोले क्योंकि रिक्शे वाले क्या करेंगे पैसे का, वो तो शराब वराब पिएंगे, कुछ करें उड़ाएंगे।
तो 50 पैसा भी रिक्शे वाले को ज़्यादा नहीं देना चाहते प्रभुपाद। तो फिर रिक्शे वाला खुद आया, आइए स्वामी जी आ जाइए, 50 पैसे में चलो। तो आ गया प्रभुपाद, रिक्शा में बैठ गए। प्रभुपाद ने कहा कि 50 पैसे भी बचा सकते तो बचाओ, माया की सेवा में 50 पैसे भी नहीं खर्चा करना, और भगवान की सेवा में करोड़ों रुपया खर्चा करना। और मायावादी क्या बोलते हैं? सब मिथ्या, जगत मिथ्या, पैसा मिथ्या, सब कुछ मिथ्या, कहाँ जा रहे हैं वो भी मिथ्या, क्या करना है वो भी मिथ्या, सब कार्य भी मिथ्या, ब्रह्म में तो कोई कार्य नहीं होता। अब कार्य तो करना तो कैसे काम करें? तो कितने परेशान हुए हैं। तो मायावादी सिद्धांत जो है व्यवहारिक नहीं होता कभी भी, है ना। ठीक है, तो यहाँ तात्पर्य समाप्त हो गया। और हमारे पास समय कितना है? समय नहीं है, फिर भी एक प्रश्न 2 प्रश्न कर सकते हैं। मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। ये माइक ये नहीं है इसलिए जोर से आ गया। और सुख, हाँ, सुख की देखो, असली सुख क्या है? भक्तों की संगति। जब भगवान चैतन्य ने प्रश्न किया राय रामानंद से, असली सुख क्या है? तो उनका कि भक्तों की संगति में असली सुख मिलता है। सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवंति हृत कर्ण रसाय ना कथा। भक्तों की संगति में भगवान की जो है कथा मिलती है, जो हृदय और कानों के लिए रस, तो वो सुख है। और असली दुख क्या है? भक्तों से दूर होना। भक्तों से दूर होना असली दुख है ना। भक्तों का मिलना सबसे बड़ा सुख है, और भक्तों से दूर होना सबसे बड़ा दुख है। तो सुख दुख जो है इस तरह की, मतलब जो भक्ति की जो समझ है इस प्रकार की होती है, सुख दुख की ये समझ, है ना। इसलिए वो क्या कहते हैं कि जन्म जन्म हमको भक्तों का संग मिले। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो गीत ही। आपकी अयोती भक्ति बनी रहे जन्म जन्म में, तो जन्म जन्म के लिए भी तैयार हूँ कि जन्म जन्म में भक्ति बनी रहे, है ना। असली सुख ये है। अवधूत शारदार बिंदो चरणोति मरणे भी चिंतयामि, कि आपके चरण कमलों का मैं चिंतन करता रहूं मरण काल तक, मेरी यही कामना है, यही सुख है। और माया को भोगने की इच्छा, ये दुख। माया जो है आपको, आप भोगना चाहते हैं, माया आपको दुख देती, तो माया को भोगने की इच्छा ही सबसे बड़ा दुख है। और भगवान की सेवा करने की इच्छा ही सबसे बड़ा सुख है। भक्तों की सेवा करना, भक्तों का संग करना सबसे बड़ा सुख है। ठीक है, धन्यवाद। आपका प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम अभी जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जब मनुष्य जब शुरू में माया की 100% सेवा करता है, जब तक भगवान की सेवा में नहीं उतरता, तो हम जैसे कह रहे हैं कि जब तक माया को भोग रहा है मनुष्य, तब तक वो सुख भासता है, लेकिन असली में दुख होता है। तो हम जब कह रहे हैं कि सुख भास रहा है, या हम यूँ कहते हैं कि वो भ्रम है, सुख का भ्रम है, तो अगर इसी बात को दूसरी तरीके से कह दें कि ये मिथ्या है, तो क्या गलत है? देखिए, ये मिथ्या तो सही है, ये मिथ्या है, जो भ्रम है ये मिथ्या है कि आपको सुख दिखाई पड़ता है, वो सुख नहीं है। लेकिन जो जगत है, ये जगत जो है ये मिथ्या नहीं है, ये भ्रम नहीं है। ये आपने सही कहा कि जगत, ये जो हम जगत को भोगना चाहे, जगत में सुख है, ये जो विचार है ये बिल्कुल मिथ्या है, सत्य नहीं है। लेकिन जगत सत्य नहीं है, ये कितना गलत है। जगत की भगवान जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, जगत कर्ता। जगत से भगवान के कितने नाम हैं? जगत आत्मा, जगत की आत्मा है, जगत के रचना करने वाले, सृष्टि भगवान ने ये जगत की सृष्टि की। आप जगत को मिथ्या कह रहे हैं, तो कितना बड़ा अपराध हो रहा है। भगवान ने जगत बनाया, आप समझ रहे?
तो जगत को आप जो है जब मिथ्या बोलते हैं तो ये भगवान का बहुत बड़ा अपराध है कि भगवान जगदीश जगत के ईश्वर हैं, आप जगत को मिथ्या बोल रहे हैं। भगवान सृष्टि करते हैं, जगत का पालन करते हैं, जगत का पालन कर रहे हैं भगवान, और भगवान सत्य हैं, जगत भी सत्य है। जगत में हम जो है जो सुख का सोचते हैं कि भाई सुख है, इंद्रिय तृप्ति में सुख है, तो ये माया है, ये भ्रम है। आपको दिखाई देता सुख और मिलता दुख है। जैसे पतंगा है, आग में जाता है तो आग को देखता है तो क्या सोचता है, मुझे बहुत सुख मिलेगा आग में, और सुख को भोगना चाहता है, वो आग में प्रवेश करता है और क्या होता है उसमें दुखी दुख है। जहाँ दुखी है वहाँ पर सुख दिखाई देता है। ये मिथ्या है, ये सत्य नहीं है ना। अनित्यम असुखम लोकम, ये जगत अनित्य है और असुख है। इस जगत में सुख नहीं है और जगत अनित्य भी है, लेकिन आप मिथ्या नहीं कह सकते। अनित्य है जगत, अनित्य है, टेम्परेरी है। जैसे आपका शरीर है ये सत्य है लेकिन अनित्य है। अनित्य समझ गए कि भाई इतनी तारीख को आप शरीर का पैदा हुआ था और बाद में जो है उस तारीख को शरीर छोड़ दिया आपने, तो वो शरीर सत्य है लेकिन क्या है, अनित्य है, मिथ्या नहीं, ठीक है ना। लेकिन वो सुख जो है आप मिथ्या सुख, माया का जो सुख है ये मिथ्या सुख। आप जगत को आप सोचते मैं जगत का नियंत्रण करने वाला हूँ, ये क्या है, विचार आपका मिथ्या है। तो विचार मिथ्या है। आप सोच रहे हैं कि मैं इसमें सुखी हो जाऊंगा, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मैं इतना पैसा धन है, अब मैं इसको सुख भोगूंगा, ये विचार आपका मिथ्या है। विचार गलत है, मिथ्या है, लेकिन वस्तु मिथ्या नहीं है। जो पैसे हैं, रुपए हैं, ये मिथ्या नहीं है। आप भोगना चाहते हैं तो ये विचार आपका मिथ्या, आप भोग नहीं सकते। आप जितना भोगना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं, उतना आपको दुख मिलेगा। भगवान से स्वतंत्र होकर के जीव कभी सुखी नहीं हो सकता, फिर भी वो सोचता है कि भगवान से स्वतंत्र होकर के मैं सुखी हो सकता हूँ, ये विचार उसका क्या है, मिथ्या है। लेकिन जगत मिथ्या नहीं। आप जगत को भोगना चाहते हैं, जगत को जो है आप इस तरह से ईश्वर बनना चाहते हैं, जगत के ईश्वर बनना चाहते हैं, ये विचार आपका मिथ्या है। आप ईश्वर नहीं हैं, या तो भगवान के दास हो या माया के दास हो, आप मालिक नहीं हैं, आप नियंत्रण नहीं कर सकते किसी चीज़ को। ये विचार गलत है, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।